तो आज है चेस्ट। चेस्ट में चेस्ट काफ़ी सिंपल रहता है, यानी एक इंक्लाइन का कोई सेट मार लो, एक फ्लैट बेंच का कोई मार लो और एक कोई फ्लाइज की एक्सरसाइज मार लो। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा और ज़्यादा करना है तो पहला बार डेज मार लो। मैंने ये देखा है कि अगर प्रोग्रेस हमें चाहिए है तो हम वो 99% क्लासिक एक्सरसाइज करके निकाल सकते हैं। वो है फ्लैट बेंच प्रेस या फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर फ्लैट डंबल प्रेस या इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर और फ्लाइज कोई भी लगा लो, चाहे वो मशीन से लगा लो। अगर आप ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज करते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। हमारा गोल ही क्या रहता है? हमारा गोल रहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल सकें। तो लोग क्या करते हैं, ये कंपाउंड या फिर मेन एक्सरसाइज ना करके वो जो 90% ऑफ द गेन्स है वो ले नहीं रहे, और वो करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जो मेन कंपाउंड एक्सरसाइज है, क्योंकि देखो जो क्लासिक एक्सरसाइज है वो इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो कंपाउंड, जो बेसिक हर जिम में मशीन्स अवेलेबल हैं उससे अगर लगा रहे हैं तो 90% तो ऑलमोस्ट ऐसे ही गेन मिल जाएगा। 90% इन द सेंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं हमेशा मोस्टली स्टिक किया हूँ कंपाउंड क्लासिक एक्सरसाइज से, और मुझे पता है कि अगर मैं 90% गेन कर रहा हूँ, यानी 90% एक रैंडम नंबर है, अगर मैं मोस्ट गेंस निकाल पा रहा हूँ तो बाद में देखेंगे फैंसी एक्सरसाइज करके जो जो बचे हुए परसेंटेज है उनको। पर अभी तो मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना तो आउटपुट निकालूँ। तो स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स पे स्टिक रहना ही ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गेंस कैसे ही मिलेंगे। और स्पेशली मैंने देखा है कि लोग चेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वेट इंक्रीज़ करने में, या फिर वहीं पे स्टक रहते हैं। देखो, एक तो चेस्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा शोल्डर भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, तो उसका इसमें पॉस्चर बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। पॉस्चर, और यानी किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो शोल्डर पे इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए वेट धीरे धीरे करके इसमें मैं, जैसे मेरा पर्सनली है, मैंने धीरे धीरे करके वेट बढ़ाया है, स्विच किया एक्सरसाइजेस को। अगर मैं पहले इंक्लाइन बेंच कर रहा हूँ तो फिर मैं डंबल से कभी गौर कर लिया, तो स्विच करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी सेम एक्सरसाइज ऑफ कोर्स। अब जैसे एक रिसर्च अभी आई थी कि इसमें जो हम पुलो ओवरहेड एक्सटेंशंस करते हैं ना ट्राइसेप्स के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गेन, यानी 1.5 टाइम्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम गेन कर रही थी दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के कंपैरिजन। पर ये थोड़ी ना कि हम सिर्फ वो करेंगे, अभी वो करो मैक्सिमम, पर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें वेरिएशन भी लाना ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट किसी मसल करना है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है ऑफकोर्स, पर आपको मैक्सिमम गेन्स तो कंपाउंड एक्सरसाइजेज, क्लासिक एक्सरसाइज करके ही मिलेंगे, और जो काफ़ी वेल नोन है, हर जगह प्रेजेंट है। आपको कोई किसी इसके लिए किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस यूट्यूब पे सर्च करो भाई। अब तो इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल है हर जगह कि हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार मुझे कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं या फिर कोई बताने के लिए नहीं है। तो भाई इंटरनेट का यूज़ करो, स्टिक टू बेसिक्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे ही। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट की। वार्म मैंने ऑलरेडी कर लिया है। वार्म पे एक तो ये रोप से मैंने ट्राइसेप्स कर लिया था, और मैट पे वो जो एक्सरसाइज करता हूँ मैं डंबल से, वो भी मैंने कर लिया है, और जितना भी डायनामिक स्ट्रेचेस हैं वो सारे मैंने कर लिए हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट सेट पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूजली तो मैं बारबल से करता हूँ क्लाइंब बेंच, पर सिंस स्मिथ मशीन से ही होगी तो आज स्मिथ मशीन से ट्राई करता हूँ। तो वही मैंने जो अभी वेरिएशन की बात करी थी, तो मैं वीक में अगर 2 बार से करता हूँ एवरी 8 डेज, तो मैं चाहूँगा नहीं कि मैं सेम एक्सरसाइज या सेम वेरिएशन करूँ जिससे कि मेरे मसल्स वेस्ट हो जाए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा वेरिएशंस रहे ओवरऑल मसल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें स्मिथ मशीन, अब चेस्ट की बेंच प्रेस की कोई भी एक्सरसाइज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसे अपना बैक प्लेसमेंट कर रहे हैं, आप करने स्कैपुला सही से रिट्रैक्ट कर रहे हैं, और चेस्ट से पुश कर रहे हैं, ना कि शोल्डर से, और ज़्यादा एल्बो से फ्लेयर आउट भी नहीं कर रहे हैं। और कितनी वाइड पकड़ना है, कितना क्लोज पकड़ना है, वो तो आप पे डिपेंडेंट है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब मुझे तो यूजली पसंद रहता है शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा क्लोज,
और हम एल्बोस में अंदर करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ट्राई करके देखो, जो भी बेस्ट लगे वो कर सकते हो। तो अभी मैं फर्स्ट सेट करता हूँ 30-30 से। चाहता तो मैं 35 के 3 सेट लगा देता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों बाद लगा रहा हूँ, तो मैं आराम से यूज हो जाए तब देखता हूँ इसमें कितने। टेन। इसमें 6 लगा। हाँ, डंबल पे चलते हैं। करेंटली मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है हैवी वेट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे वेट कम करो। फर्स्ट 3 इयर्स जिसमें मैंने ट्रेनिंग करी थी, मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैं हमेशा क्या करता था, 15, 12, 10, 8 के रेप्स में और इंक्रीजिंग वेट के साथ लगाता था। तो बाय द पॉइंट जब मैं हैवीस्ट वेट पे पहुंच रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाता था, पर अब इससे हैवीस्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ हैवी वेट पे। पर ये तभी करें जब आप बहुत अच्छे से करते हैं। अब जैसे मैंने वो एक्सरसाइज करी थी, उसमें तो मैंने इंक्रीजिंग वेट से किया क्योंकि वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी। सिंस मेरे चेस्ट ऑलरेडी बहुत वहाँ पहुँच गया है, स्टार्टिंग में मैंने करने काफ़ी वहाँ पर एक्सरसाइज कर ली थी, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू वार्म अप फॉर दिस ऑल्सो। तो अब इसका फर्स्ट सेट करते हैं 40 से, देखते कितना लगता है। कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 6 तो निकली हैं। लेट्स ड्रॉप द वेट, थोड़ा ज़्यादा है, 5 ही लगे। 35 से देखते कितना लगता है।
8। नेक्स्ट 30 पे 10 करेंगे। कट पे मेरी कोशिश रह रही है कि एटलीस्ट स्ट्रेंथ जितनी मेंटेन हो सकती है उतनी मेंटेन करूँ, इंक्रीज तो नहीं हो रही। लास्ट सेट है, लास्ट सेट में मैंने वेट 30 कर लिया। आज मैं इंक्लाइन लोअर ही इंक्लाइन रख रहा हूँ क्योंकि हाई इंक्लाइन ऑलरेडी मैंने स्मिथ मशीन से कर लिया। तो इसमें देखते हैं कितना कोशिश करूँगा एटलीस्ट 10 निकाल लूँ। आठ ही लगे, चलो फ्लाइज लगाते हैं। अभी जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करे उसमें से जो मेरा सबसे मोस्ट वॉच वीडियो है उसका टाइटल है कि जिम इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। और वो बिल्कुल सही बात है। आई थिंक लोगों को वो पसंद आया। सही बात है क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने आसपास, अगर आप जिम जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए, तो आपको आसपास कई सारे लोग दिखेंगे जो कंसिस्टेंट नहीं है या फिर जो जिम बीच में छोड़ देते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। पर वो जो बंदा जो जिम डेली आ रहा है, भले इतना एफर्ट भी नहीं आ रहा है लेकिन तब भी कंसिस्टेंट है, उसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑफकोर्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, पर कंसिस्टेंसी अभी भी की है, स्पेशली जिम के लिए। देयर इज़ नो लक। आई मीन जेनेटिक्स प्ले करते हैं अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, पर नॉर्मली आप नॉर्मल जिम गोअर हैं तो कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड। आप दुनिया भर के जिम इक्विपमेंट ला लो, आप दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट्स भी ले आओ, लेकिन जो बेसिक हर जिम में जो अवेलेबल रहते हैं, बारबेल हो गया, इंक्लाइन बेंच हो गया, फ्लैट बेंच हो गया, उससे ही आप मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर हो, इच्छा हो। तो यानी जिम ही मुझे लगता है कि वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है जहाँ पर लक नहीं काम आता है, फिर तुम कितने रिच हो वो लक का। ऑफकोर्स डाइट का फ़र्क है, ऑफकोर्स है, पर तब भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम एफर्ट्स निकाल सकते हैं, जो भले कितना बिलियनर हो। वो एक जैसे वो एक कहावत है ना कि नमक ही है, नमक एक ऐसी चीज़ है जो यूनाइट करता है रिच पुअर सबको। तुम कहीं भी चला, नमक तो सब सेम ही खाते हैं ना, तो वही बात है। तो देखो अभी जैसे मैंने कोई पहले बोला था कि मैं डंबल जैसे हैवी से स्टार्ट किया, पर मेरे लिए फ्लाई मेरे शोल्डर पे ना आए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो थोड़ा लोएस्ट वेट, जैसे इसमें मैं फुल प्लेट लगा लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ फुल प्लेट से 3 प्लेट अगर 3 सेट लगा रहा हूँ तो तीसरे से स्टार्ट करूँगा, फिर सेकंड लास्ट, फिर लास्ट। तो क्योंकि मुझे शोल्डर पे आने लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा शोल्डर्स और चेस्ट है वो यूज टू हो जाए वेट के, तो इसलिए। तो अभी मैंने थर्ड प्लेट पे, लास्ट से थर्ड प्लेट पे लगाया। इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड और फिर लास्ट प्लेट पे करते हैं।
पैरेलल बार डिप्स करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था ना कि मैं अभी एंडोर देख रहा हूँ, तो सीज़न 1 मैंने ऐसे जल्दी जल्दी देख लिया था, तो मैं सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया। काफ़ी अच्छी सीरीज, आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट सीरीज़ दैट आई एवर वॉच्ड। पर स्टार वॉर्स की डेफिनेटली बेस्ट सीरीज़ है। मैंडोलोरियन सीज़न 1 सीज़न 1 और 2 अच्छे थे, पर एंडोर का ये सीज़न 1 सीज़न 2 अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, एक्टिंग, डायलॉग्स, आई थिंक डायलॉग्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए, डायलॉग्स और कैरेक्टर्स की डेप्थ, नॉट जस्ट द मेन कैरेक्टर पर जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर में जो लेफ्टिनेंट होता है जो चेस करता है एंडोर को, उसकी स्टोरी भी अच्छी है। देन द साइड ऑफ इम्पीरियल दैट वी सी, और मेन कैरेक्टर तो है। तो आई थिंक अगर देखना है तो अगर आपको फ्री टाइम है तो एंडोर का ज़रूर देखें, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। तो हम ये करते हैं पैरेलल बार डिप्स, 2 ही सेट लगाता हूँ जैसे मैं यूजुअली लगाता हूँ। तो सेम चीज़, हैवी वेट लगा लिया, जितना डेप्थ ला सकता हूँ, जितना आगे झुक सकता हूँ। तो जल्दी कल बैक करेंगे।